Okay, we are live. Jitendu, we can't hear you. हेलो, Yes, we can hear you. नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, अदब भरा नमस्कार आप सभी को। म्यूजिक वरांडा के सारे दर्शकों एवं श्रोताओं को मैं आज वेलकम करना चाहूँगा इस शाम में। और आज शाम कुछ स्पेशल होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं दैट म्यूजिक वरांडा इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लव एंड एडमायर म्यूजिक, लिटरेचर एंड फिल्म्स। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूजिक वरांडा केवल एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, बट वरांडा एक्चुअली एक कम्युनिटी है, एक इकोसिस्टम है जहां पर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सीनियर सिटीजन्स की और सीनियर लिविंग की भी। म्यूजिक वरांडा की स्थापना हुई थी सन 2020 में, जब कोविड-19 पैंडमिक हम सबकी ज़िंदगी में आया। और पिछले 2 साल में, 2 साल से कुछ ऊपर हो चुका है अब, 250 से ज़्यादा फेसबुक लाइव इवेंट्स, और केवल फेसबुक लाइव इवेंट्स नहीं, फिजिकल इवेंट्स भी म्यूजिक वरांडा ने ऑर्गेनाइज किए हैं, कंडक्ट किए हैं। म्यूजिक वरांडा को कई बॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने अपना आशीर्वाद दिया है, जिनमें कुछ नोटेबल नाम हैं जैसे ब्रह्मानंद सिंह जी, देवी दत्त जी, who is a guardian angel, a guardian for the entire म्यूजिक वरांडा कम्युनिटी। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इस कम्युनिटी के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ ऐसे टैलेंट्स को सेलिब्रेट करने का, कुछ ऐसे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है जो कि कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए या हमारे संगीत, हिंदी फिल्म जगत के लिए, संगीत जगत के लिए भी। तो आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? वेल, आजकल एक मूवी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। उस मूवी का नाम है जुग जुग जिया। और उस मूवी में एक गाना है जिसने तो तबाही मचा रखी है, तहलका मचा रखा है, सुनामी आ रखी है उस गाने की। जहां देखो रेडियो ऑन करो, उस गाने को आपको सुनने को मिल जाएगा, वो गाना सुनने को मिल जाएगा। मैंने हाल ही में अपने ऑफिस जाना शुरू किया है और मुझे लगता है कि एफएम वालों के पास के यही एक गाना बचा है। मतलब 1.5 घंटा लगता है घर से ऑफिस पहुंचने में, और उसी में मैं 3 बार ये गाना सुन लेता हूँ। तो you know that which song I am talking about. The song's title is नैन का हीरे। और हमारे पास एक, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक हीरा है, और उस हीरे का नाम है विशाल शेल्के। विशाल जी, आपका स्वागत है म्यूजिक वरांडा पे। कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को वरांडा पे। ये तो सब मेरा पुराना फैमिली है। ऑलराइट। विशाल जी, आप जानते हैं, मतलब आपके गाने को जो है पहली बार मैंने तो यूट्यूब पे सुना था, बट उसके बाद जो है मैंने देखा कि हमारे म्यूजिक वरांडा कम्युनिटी में एक मोहतरमा है जो इस गाने को कई बार गुनगुनाती रहती हैं, और उन मोहतरमा का नाम है शांतना जी। शांतना जी, क्या 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 भाई, आपकी रेंडिशन हम सुनना चाहेंगे। कुछ झलक दिखा दीजिए हमें इस गाने की प्लीज। शांतना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hi. Good evening, all. Welcome, sir, to Music Veranda. Music Veranda was missing you badly, so thank you for coming. मैं 4 लाइन गुनगुनाऊंगी इस गाने के, जो मुझे बहुत मजा आता है गुनगुनाने में। नैन ताहीरे वर्गे ले गए दिल का चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले। नैन ताहीरे वर्गे ले गए दिल का चैन, नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले। Thank you so much for creating this fabulous number, और I wished कि ये टॉप लिस्ट में आ जाएगा, and it came. So I am so happy for you, sir. Thank you. हम सबकी blessings हैं आपके साथ, हमारे ऊपर भी आप उतनी blessings shower इतना करते अच्छा गाया, बहुत अच्छा Thank गाया। you so much. Thank you. और best compliment ever. She is not only a great singer, she's a great cook as well. She's a chef actually. So very good. I did not know. उतनी सुरीली शेफ भी है, मास्टर शेफ। Thank you, Mashweta. Thank you. शांतना मैम, सच में
एक तो गाना इतना मीठा, और आपने उतनी ही मिठास के साथ इस गाने को गाया। हर हर इंसान से सुन के जो है उस गाने के एक अलग 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 रंग देखने को मिलते हैं उसी गाने, उसी ओरिजिनल गाने को सुनकर। तो थैंक यू सो मच चंद्रा मैम। अनिला मैम कैसी हैं आप? देख रहा हूँ कि आप जो है रेडी हैं और बहुत Wow, खुश हैं। beautiful, beautiful. Thank you so much. Thank you, Deependu, and I'm so excited. Hello, Vishal. आपका बहुत बहुत स्वागत, and we're so happy to have you at Music Veranda. And we have a very big connection with Vishal, and we are so happy for all the success. It is so well deserved because you are such a wonderful person yourself. तो मैंने कुछ लिखा इस गाने के लिए। जब रात अंधेरी हो तो समझ लो भोर होने वाला होता है, जब घटा बादल पर छा गई हो तो समझ लो बारिश आने वाली है, और जब रोटी बनाते हुए किचन से कोई गाने की आवाज आती है, जब गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ गाना अपने आप बजने लगता है, जब एलेक्सा पर बार बार गाना, एक ही गाना बजाने के लिए बार बार बोला जाए तो समझ लो गाने में बहुत दम है. So that's what this song is all about. So thank you, Vishal, for creating this dam wala gana. And over to Deependu, a great start, great hosting, Deependu. I am sure we are going to have a rocking show. All the best. We absolutely are going to have a wonderful show. और देखिए म्यूजिक वरांडा है, हम म्यूजिक के बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे कलर्स को हम देखते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और अभी बस शो स्टार्ट होने से पहले मधु मुकेश जी से मेरी बात हो रही थी। मधु मुकेश जी, मुझे लगता है कि आप भी हमारे लिए कोई गाना गाना चाहते हैं आज। Definitely, Deependu bhai, and welcome, Vishal sir. I'm Madhu Mukesh from Indore, और nice to see you here. और मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, समाज फरमाइए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है मधु मुकेश जी, थैंक यू सो मच। दैट वाज रियली वंडरफुल, रियली ब्यूटीफुल। और हालांकि मैंने हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है आप सबके समक्ष, विशाल शेलके जी, बट मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। विशाल जी जो हैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और उनकी तालीम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में पंडित चंद्रकांत लिमाय जी और उस्ताद अजीम खां जी इनके साथ हुई है। और एंड लेटर ही वेंट ऑन टू स्टडी म्यूज़िक प्रोडक्शन फ्रॉम KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी चेन्नई। जो लोग नहीं जानते, KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी की स्थापना AR रहमान जी ने करी थी। And he has created many songs for ad films, and of course he is now composing music for Hindi films. आप सभी जानते हैं that the movie Jug Jug Jio is from the stable of Dharma Productions. And इतना खूबसूरत गाना विशाल जी आपने बनाया है। I don't know anything about the music creation process. आप प्लीज हमें इस गाने के बारे में कुछ बताएं। How long did you take to compose this song? How was the creation process like? मतलब आपको क्या पता था कि हम ये गाना कैब में ट्रैवल करते हुए भी सुन रहे होंगे, ट्रेन में भी सुन रहे होंगे और अकेले बैठ के भी सुन रहे होंगे, हर मूड में ये फिट होगा गाना, ये सोच के बनाया था क्या आपने गाना? नहीं, इतना कुछ सोचा ही नहीं था। Whatever appreciation the song got is all because of the blessing, I think.
सो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, मैंने जस्ट सॉन्ग बनाया। अब सॉन्ग बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, सॉन्ग तो बहुत फास्ट बन गया था ये, आई थिंक अराउंड 1 मंथ। उसके बाद काफी चेंजेस हुए, लिरिक्स में कुछ चेंजेस हुए, मेजरली लिरिक्स में चेंजेस हुए, बट हाँ बन गया, ज्यादा इतना टाइम नहीं लगा। Well, I'm sure this song is going to remain in the hearts of people for many, many years to come, Vishalji. And we also have Mahashweta ma'am with us. Mahashweta ma'am, how are you doing? Hello. It's wonderful to have you. And Diptendu, I yeah, would yeah, just yeah. like to add something. Yeah, Nila ma'am, please go ahead. शाहजहां को किसी ने पूछा ताजमहल कैसे बन गया, उन्होंने बोला बस मैंने सोचा और बन गया। तो विशाल भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। How sweet. Thank you. Yes. So yeah, I welcome Mahashweta ma'am to the virtual stage, ma'am. Please say Thank something, you. address the Thank you. audience. I hope I'm audible, Vishal. Yes. The kind of, your name is so interesting. Vishal means magnum opus. And the song, the film that you started with, it's called Jug Jug Jio. How it can be, universe can be more synchronistic. It's like भगवान करे आप सच में जुग जुग आपका संगीत जो है वो युगों युगों तक लोगों के दिल में ही रहे. The way you have entered into the film industry, I understand after a lot of struggle and all that, everybody does that, but then just keep going. So this song is actually for you. It's sung by my favorite singer, Kishore Da. So this is absolutely, I felt it is very apt for you. It goes like this. रुक जाना नहीं कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के. My voice is a little down today. I've been traveling. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही 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 ओ राही. सूरज दिख गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज दिख गया है तेरे आगे झुक गया है. जब कोई ऐसे एक मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के. Thank you so much, and many more to come, Vishal. Great going. थैंक यू क्या रेंज है, वाओ. That was beautiful. विशाल जी, एक सवाल जो हम सभी के जहन में रहता है, गाना तो हम सुनते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और एंड क्लियरली म्यूजिक कंपोजर के बारे में हम सुनते हैं, जैसे इस गाने में आप, हम सिंगर्स को तो जानते हैं, सिंगर्स का नाम सुनते हैं, बट क्या आप हमें थोड़ा इस बारे में बता सकते हैं कि एक सॉन्ग क्रिएशन प्रोसेस में और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक कंपोजर एंड द सिंगर्स, और जस्ट फॉर आवर नॉलेज, सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो कि कितने सारे लोग लगते हैं एक प्रोडक्ट को, एक सॉन्ग को जो है क्रिएट करने में. ओके, सो द सॉन्ग का जन्म होता है या तो म्यूजिक कंपोजर से या तो लिरिसिस्ट से. ठीक है, ये दो लोग जनरली जन्म देते हैं सॉन्ग को.
So either it can be a lyrics where you start with, or it can be a composition, na 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 karke you compose something and then you put lyrics on it. So these two people are the author of the song. Okay. और राइट्स वाइज भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर वर्ल्ड वाइड है, वो दे गिव राइट्स टू द म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट बिकॉज दे गिव birth to the song. So that is the thing. So let's say you get an idea, composition aati hai kuch, you share it with the lyricist says okay, it's good, and what is the thought, and then lyricist will put some ideas, put some words onto the composition. So then music composer and lyricist, they are like brothers. Okay, वो लोग साथ में मिलके पूरा काम करते हैं और वही लोग पूरा गाना बनाते हैं कि अच्छा ये लग रहा है, अच्छा ये शब्द अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं. कभी लिरिसिस्ट बोलेगा कि नहीं है सर, ये ट्यून अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो रहा है या फिर एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो कुछ नया कंपोजिशन बना सकता है कंपोजर. या फिर कंपोजर लिरिसिस्ट को बोल सकते हैं नहीं ये शब्द मीटर में नहीं जा रहा है, या फिर ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ ये थॉट्स के साथ नहीं जा रहा है. तो ये दोनों की क्रिएटिविटी प्रोसेस होती है, दोनों भाई जैसे काम करते हैं और ये चीज कुछ बनाते हैं, तो ये फिर एक रॉ कंपोजिशन बनाई जाती है. ठीक है, raw composition, it can be with only with guitar, only with the piano, with some beat or something, basic. So then you share this idea, ये जो raw song होता है, then you share that with the director. Okay, film director. I'm telling a film ka process. So you share that with the film director has a vision. He will say, oh, it's a wonderful song, wonderful thought, I liked it, but let's make this change. ये change करो, यहाँ पे थोड़ा tune change करो, या फिर यहाँ पे composition change करो, या पे lyrics change करो. और he will say कि नहीं, as it is fantastic है, कुछ भी change मत करो, आगे चलते हैं. तो then ये दो लोग आ गए, अभी पहले म्यूजिक कंपोजर आ गया, म्यूजिक डायरेक्टर आ गया, फिर फिल्म का डायरेक्टर आ गया, 3 लोग आ गए, इन्वॉल्व हो गए. अभी इसके बाद जो इन्वॉल्व होता है वो होता है, उसको बोलते हैं म्यूजिक अरेंजर और म्यूजिक प्रोग्रामर और म्यूजिक प्रोड्यूसर. ये 3 नाम है उसके, सेम बंदे के. ठीक है, सो ही कम्स एंड देन ही विल डू द एंटायर अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग. So जैसे for this Nainta Hire we got Saurabh Roy arranged music for Hawaii. So जो Hawaii song है शाहरुख का, he arranged the music. So we got him. So he did all the music production of the song. And then we present this again to the director. The director says okay, beautiful, fantastic. Then अभी तक एक singer ने गाया हुआ है, right? एक raw singer ने गाया हुआ है. So immediately तो we do not get a big singer, right? So sometimes उनका time नहीं मिलता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े singers directly scratch नहीं गा सकते, वो लोग गा सकते हैं. But sometimes we get जो भी available है, we'll get the singer because we want to put the idea right into writing. So we'll get a singer, so that singer will sing it, and then we present it, and then he will say कि okay, the director, composer and lyricist, all 3 of they will think that okay, who is going to be a good singer for this song. So they will identify a singer. So then the singer comes into picture. So that is how the singer comes. Now ये 4-5 लोग आ गए प्रोजेक्ट के अंदर. इसके बाद आता है मिक्सिंग इंजीनियर. Okay, so for this song, Eric Pillai is a mixing engineer. He is like one of the renowned and most experienced guy in Bollywood. So Eric Pillai mixed the song, and Eric Pillai only mastered the song. Sometimes mixing engineer and mastering engineer are different. Sometimes they are same. So फिर उसके बाद मास्टर होता है. मास्टर होके वीडियो एडिट जो होता है सॉन्ग का, उसके ऊपर ये गाना लगाया जाता है. फिर उसके बाद भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं वीडियो के हिसाब से, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. ऐसे करके फाइनल वीडियो बनाया जाता है, एंड देन यू गिव दैट टू द रिलीजिंग लेबल. सो इन दिस केस इट वाज टी सीरीज. सो प्रोडक्शन वाज धर्मा बट द रिलीज वाज टी सीरीज. सो देन वी गिव दिस एंटायर वीडियो टू टी सीरीज, एंड देन टी सीरीज रिलीज्ड इट. सो दिस इज द प्रोसेस. Wow, that was incredible, Vishal ji, and you are so kind that you explained it to us, and I'm sure I am taking away a lot from the last 2-3 minutes that you have spoken. Certainly. Yeah. And I'm sure this would be of great interest to people like Divakar as well, who are on that very path of
becoming a professional singer. He is already a professional, but of course, मतलब ये knowledge हम सब के लिए बहुत valuable है. या ये And सब चीज शेयर क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, लोग इतनी कोई बड़ी चीज तो नहीं है, बट दिस आई सॉ दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट फॉर पीपल. thanks a ton, Vishal ji. Thanks a ton for this, really. And Anila ji, and we have got a very special person with us today, and that is RJ Mukta. Mukta ji, आप हमारे साथ जुड़ी हैं. हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें, इस सभा को संबोधित करें. How are you doing? I'm good, sir. How are you doing? Doing very well. Oh, you are driving. I am driving. I'm just about to park my car. Give me Okay. 5 minutes to join you back again so that I can frame my things. है ना? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Whenever you are ready. But I'm on with you. Great to have you, ma'am. Sure, And sure. और मैं certainly मैं नमस्कार करना चाहूँगा जयेश गुरु जी को, हमारे गुरु जी who is teaching music. मुझे लगता है कि इस संगीत गुरुजी आप बोले, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आप वापस लॉग इन करें. In the meantime, Alright, तो कई बार ना ये डिस्कनेक्ट हो गया है. There's some network issue and few where कहीं ना कुछ जगह बारिश हो रही है, तो बड़े-बड़े वरांडा में से छोटी-छोटी चीजें होती रहती हैं. तो दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विशाल शेल्के जी का जो गाना है नैनता हीरे लग गए. और एक बार तो क्या आएगा, मैं तो गुजारिश करूंगा कि और भी हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, एक बार और हो जाए ये गाना. क्यों नीला जी, है ना? sure, definitely. I don't know Devakar has prepared or not. Arnaz has prepared. Whoever wants to. So let's have the different flavor, different version of the same song. Yes, Arnaz. why not? Over It to would you, be very Anas. cool. Okay. Yeah. So first of all, welcome Vishal sir. And he is one of the most humble person I've ever known, and I've spoken to him for a couple of times on Instagram also. And to be honest, Devakar Bhayu and even Mahashweta ma'am knows that I usually mostly listen to old songs, and even on Instagram I upload old songs. But this song, and I listen to old songs, and latest I listen to songs which are in 2000s, but not the latest songs. But this Nanta Hire Varga was literally a different song which hit differently, and this is one of my top favorite songs right now, and I always every day listen to this song at least twice or thrice every day. So and actually I'm really nervous to sing this song in front of you, but I'll try. So तुझको ही चाहा मैंने, तुझको ही माना मैंने, इश्क हुआ जब से तेरी सदा की तू ही जीने दी वजह की तू मांगी ऐसी मैं रब से. तुझको ही चाहा मैंने, तुझको ही माना मैंने, इश्क हुआ जब से तेरे ही नाल सोनिए गीत मेरे दिल में रहन. हाय नी डर लगता है जान भी ना कर ले. Hey, Anas, that was really cool. That was really nice. Yeah, very good. Let's unmute and clap for her. Very good. Great going. Thank you so much. Thank you so much.
और अरनाज ये गाना गा रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना तो रील वर्दी गाना है। आप इस गाने के स्निपेट्स ले सकते हैं और उस पर रील्स बना सकते हैं और एंड इट विल साउंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दैट वाज ग्रेट। It means a lot. Thank you so much. और राइट देन, और हमारे साथ आज दिवाकर भी मौजूद हैं। दिवाकर, कैसे हो आप? हाउ आर यू डूइंग? And we would love to listen from you. We would love to listen to a beautiful number from you. This virtual stage is yours. Thank you so much, Deependu sir. Means a lot. And विशाल सर के बारे में मतलब क्या ही बोलूं, मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि विशाल सर के साथ मुझे बीकानेर हाउस में उनके पीछे बैठ के उनका कोरस करने का मौका मिला था। दैट वाज मतलब आई कांट एक्सप्लेन वो क्या फीलिंग थी मेरे लिए। और सर का एक ऑरा जो है, जिस तरीके से ये ट्रीट करते हैं, मैं एज एन न्यू था सर के साथ, बट मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिला हूँ उस शो में। मेरे को ऐसा लगा मैं सालों से जानता हूँ सर के साथ, मैं सालों से काम कर रहा हूँ। तो दैट वाज यूनिक फीलिंग कह सकते हैं। और जिस तरीके से सर कुछ भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट वाज ऑसम। एंड इस गाने के बारे में सर ये बताना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत पसंद आया था ये गाना। एंड मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के भी भेजा था, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं बट मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिखा था। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजा था? जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। सॉरी अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया। हाँ जी, आई नो सर, आई अंडरस्टैंड कि आपको इतने सारे मैसेजेस आ रहे होंगे कि मतलब हिसाब ही नहीं है। सो सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको सामने से ही बोल देता हूँ क्योंकि और सर मेरा वो एक्सपीरियंस में आज भी याद है मुझे और हमेशा याद रहेगा, हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। और सर मैं आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा और आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। मेरे गुरुजी भी हैं यहाँ पर जिनकी वजह से मैं गा बजा पा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत भी गा बजा पा रहा हूँ, तो मेरे गुरुजी को प्रणाम मेरा। ये गाना सर मैं पूरे वेरांडा फैमिली की तरफ से आपके लिए गा रहा हूँ। तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा, तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा, तेरे दीद से खुशियां हैं ये, तेरे दीद से खुशियां हैं ये, तू ना दिखे तो रोएगा, तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा। That's all. Thank you so much. क्या बात है, बहुत अच्छा। सर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है सर। अच्छा अच्छा, जो मैंने आपको सोच के बनाई थी। क्या बात, आपसे इंस्पायर होके मैंने कोशिश की थी सर। फिर से गाइए। फिर से गाऊं सर? तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा, तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा, तेरे दीद से खुशियां हैं ये, तेरे दीद से खुशियां हैं ये, तू ना दिखे तो रोएगा, तू न मिला तो ये दिल क्या करेगा। क्या बात है, वेरी नाइस।
थैंक यू। आगे का करिए गाना इसका ना, पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। जरूर सर। मैंने कुछ कोशिश की थी लिखने की, बट पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। एक्चुअली लिरिक्स भी मैंने खुद ही लिखे हैं, तो आई एम नॉट नहीं श्योर नहीं, अबाउट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप करिए उसको कंप्लीट, और गाना बनाइए, पूरा कंप्लीट कीजिए गाने को। जरूर सर। Devakar, that was superlative. Superlative. Sir, I would like to add one more thing. ये जो कंपोजिशन दिवाकर भाई ने सुनाई थी, वो दिवाकर भाई ने मेरे सामने आई मीन लाइक इन 5 या 10 मिनट्स में उन्होंने ये बजा दिए थे। एंड सबसे पहले उन्होंने मुझे सुनाए थे, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वो पियानो बजा रहे थे, एंड इन फ्यू मिनट्स लाइक उन्होंने कंपोजिशन बना देन सुनाए। मैं बोली किसने कंपोज, बोला मेरी खुद की कंपोजिशन है। बोली वाह, वेरी नाइस। इस गाने का सर पूरा क्रेडिट आपको जाता है कि आप इंस्पिरेशन है। जब मेरे को पता चला सर कि आपका गाना आने वाला है नया, सो अब मेरे दिमाग में वही बीकानेर हाउस वाली जो बातें हैं वो चलने लगी। एंड मैं बैठा, फिर मैं कहा नहीं, कुछ मैं भी क्रिएट करूंगा। अब सर के साथ बैठा हूँ तो कुछ तो आना चाहिए ना, तो सर फिर ये बना। इट्स वेरी गुड कि आप सी, क्रिएशन बहुत बड़ी चीज होती है, और आप उस रास्ते पे हो तो बहुत बड़ी बात है। हाय मुक्ता। आप अनम्यूट करिए मुक्ता जी, म्यूट पे हैं आप। Hi, Good evening. Mukta. Yes. Hi to all. Hi. Hi, Mukta, hi. it's still looking unmute. I mean, it's still looking muted, but we can hear you. Very strange. ठीक है. Can you hear me now? Better? हाँ. Hi to all. Again. Hi. Hello. Great to see you after a long time. Vishal, Anila. Thank you. Same here. Good evening, Mukta ji. A warm welcome to Music Veranda. We are so happy to have you. So we have spoken spoken in past, but आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. And I'm so glad that Vishal and you have already met or have already spoken to each other before. We have spoken. We have done interview. We have talked in length on this. Long time. So how is FM reacting to the song? As in, yes, it's a new song. People are now getting listening to it, and it's been played now in FM Gold as well. And yes, people too around me know about Vishal and the music composer, obviously, and me, of course. Wow. I shared a video clip and audio clip with Vishal. I don't know how he has promoted. I had shared with you, Vishal, on the Telegram. If you would love to post it across in the interview in your circle, you can do that. I'll download. Yeah. Yes. Okay, Veranda, I would like to introduce Mukta little bit. There is another aspect of hers which probably nobody knows. Apart from being a fantastic RJ with the All India Radio, Rainbow FM, she happens to be a educator as well. She teaches literature, and she helps kids clear their TOEFL and IELTS exams. So people who would want to go abroad for the higher studies should get in touch with Mukta. There's another facet to her personality. Arnaz, Divakar, sun rahe ho, I hope you guys. Thank you for coming over here, Mukta. I know you have a very busy schedule as a teacher, but then thank you so much. Thank you. Thank you. On time. I was wondering, your message was there and Anila's message was there. Please join. I said it was at 8 o'clock. Oh, it's 8:17. I said we joined again immediately. Wow. I was just driving. Yeah. Wow. So thank you so much, everyone. It's been a great evening, and I think Deeptendu's camera is off. There is some technical glitch at this end. So I'd like to continue the program and the show. Vishal, I have a question. मैं आपकी post भी देख रही थी. I understand you were in a different profession and you became a musician by passion. So how did this transition happen?
because a lot of us are getting really motivated by this story. Yeah, so I'm a computer engineer by profession. I was working with a lot of good companies. I was out of India also for a while. तो बस यार ये म्यूजिक ऐसी चीज होती है ना, जैसे आपने म्यूजिक वरांडा चालू किया, क्या आप उसको बंद कर सकते हो? बस वही चीज है। म्यूजिक सबसे बड़ा ऐसी चीज है, म्यूजिक को कोई छोड़ नहीं सकता है। एक बार वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसे प्रोफेशनली करें ना करें, यू कैन नॉट लीव म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज द ओनली मैजिक लेफ्ट इन द वर्ल्ड। Wow. Yes. Indeed. Indeed. देयर इज नो अदर मैजिक, क्योंकि अभी बचे नहीं है दूसरे जादू, एक यही मैजिक बचा हुआ है, तो उसे रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और so बस वही था। I couldn't do anything. I left my job and I thought I'll do this. और क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, कुछ टाइम तकलीफ होगा, but somewhere I knew that I have it. Somewhere I knew that my song is good, you know, somewhere. So that somewhere was always backing me. That somewhere thing, right? That you call it gut, you call it, you know, some blessings, or you call it whatever. That thing was there, and that kept me going, and so I continued doing it. And so बस फिर बाकी चीजें हो गई, अपने आप हो गई, and God has been kind. Even I was doing advertisement, so I was getting rosy roti, so yeah, no problem on that. So butter नहीं मिल रहा था, अभी butter भी मिलने लग गया रोटी के साथ। I truly remember what I just want to add what Dalai Lama has to say. This world does not need successful people. It needs healers like you. So this is not a composition. I think this is your energy. This is your purity. This is your connection with the divine that is coming through a song. Because जो आपको जानता है वो आपके उस एनर्जी को समझ सकता है, और मेरे हिसाब से ये प्योरिटी होना बहुत जरूरी है, जो कि हम खो चुके हैं। जब ये प्योरिटी होगी तो सक्सेस अपने आप आएगा ही आएगा। सो वी शुड नॉट ड्राइव टुवर्ड्स सक्सेस, वी शुड ड्राइव टुवर्ड्स प्योरिटी, टुवर्ड्स ऑथेंटिसिटी, एंड सक्सेस इज गोइंग टू फॉलो। So, and you are an example of that. Yeah, so, this happened twice with me. When you least expect, that is when the things happen. Wow. Okay. So this happened when I made my first advertisement. I told this story to Mukta. Because the director was new, it was my very first music work ever. मैंने उसके पहले कभी म्यूजिक कंपोजिशन किया नहीं था, मेरा पहला ही काम था एडवर्टाइजिंग का, and that won best ad of 2013 award. So that was my first ever work. ये सॉन्ग भी जो था, ये सॉन्ग मैंने बनाया था कोई दूसरी फिल्म के लिए। पहले ये गुड न्यूज फिल्म में जाने वाला था, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म थी। उसके बाद ये कुछ कारणवश वहां से निकल गया गाना। उसके बाद अभी ये जाने वाला था कोई दूसरी फिल्म में। लास्ट मोमेंट पे जब फिल्म का पूरा सब कुछ हो गया था, फिल्म वाज अबाउट टू रिलीज, इफ यू सी द फर्स्ट पोस्टर, you will see somebody else's name. I don't want to take the name because he's a very big music director. So his name was there, but then suddenly what happened, universe had this different thing. Everybody in the production team, Dharma, you know, the director, Karan Johar sir, Raj Mehta, Shashank sir, they all felt that my song is apt for this project. So at the last moment, at the editing table, this song got added. So again, as I said, when you least expect, miracles happen. Okay, so this happened twice with me. So yeah, just you know, we should just keep doing the things. It's the process which is important, not the result comes. And
lot of people said the failure teaches you much more than the success, because when you are successful you are blinded, you don't see anything, but failure में आपकी आंखें ऐसी रहती है क्या? So, yeah. Vishalji, I can say this for sure that you are actually inspiring many people with your words today. Yes, you have made a beautiful song, but your story is even more inspiring. And the first thumbs up was from Adarsh. Adarsh, कैसे हैं आप? आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सभी लोगों की दुआ से। तो आदर्श, आज आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें? It is a beautiful evening going on, and I'm sure that you're going to sing a beautiful number for all of us. जब से वरांडा मेरी जिंदगी में आया है, तब से म्यूजिक मोहब्बत की तरह मेरी जिंदगी में आया, तो मोहब्बत बरसा देना तू गाना चाहूंगा मैं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाया है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार तुझे, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से ही ज्यादा तुमको चाहा है, सब कुछ छोड़ के आना तू आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। Thank you. Hey Adarsh, that was really cool. That was beautiful. Thank you sir. और मैं नमस्कार करना चाहूँगा निशा जी को। निशा जी कैसे हैं आप? We would love to hear something from you. नमस्कार, बढ़िया हूँ मैं। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। And yeah, the evening of melodious songs continues. और I would like to Anila ji take this opportunity to sing a couple of lines. तो अगर हम सर्च करें नैनता हीरे के बारे में, तो कभी कभी ऐसा लिखा है that it is a love ballad, it is a romantic song, और love ballad करके इस गाने को कुछ लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, and I love ballads. So a song, another song which I think is in the same category is Fitur title track, जिसमें आदित्य रॉय कपूर जी ने एक्टिंग करी है, and the song is sung by Arijit Singh. So I'll just sing a couple of lines from that song. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची ओ परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब,
ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा, धीमे धीमे जल रही थी ख्वाहिशें, दिल में दबी घुट रही फरमाइशें, बन के धुआं वो तुझ तक जा पहुंची ओ परवरदिगारा, दीवानगी की हद मैंने नोची ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी हो, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा. All right, now thank you. Lovely. Beautiful. Thank you, Deependu. And Deependu himself is an engineer, and he has been struggling to make a choice how Vishal has made this choice. You know, he wants to become a singer. But, Absolutely. he's not Anila getting- ma'am, my task is cut out. My task is cut out. अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मतलब सोचना. Simply follow Vishal ji's example. Case closed. Life decided. Yes, yes. All the best, Deependu. May you नहीं have अपना संगीत चालू रखो. लॉट ऑफ टाइम, राइट? काफी टाइम होता है हमारे पास. जॉब भी रखो. सी जस्ट टू ऑल द पीपल, राइट, हु आर लिसनिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a musician and a professional musician. Professional Yes. musician is the one who gets paid for doing music. Okay, and that paid word is very, very important. You have to understand that. Okay, you cannot leave everything, and so you have to start getting paid for the work, and then you can leave your current profession. So that is important. That's my suggestion to everyone. Absolutely, Vishalji. Words of wisdom. And I really hope that GJ केवल जो है मतलब ऐसे चले नहीं गए हैं हमें छोड़ के. GJ, you there? Absolutely, I'm there. Yeah, we haven't heard from you, and this live has been going on for so long. How are you doing? Fantastic. I mean, I think there was some network issue at your end, so I just had a little chit chat that time. So I'm so happy, you know, that we are enjoying the success of Vishal ji. And let me be honest, जब विशाल जी से हम लोग अभी मिले थे just couple of months back, हम लोग ने रौनक के शाम किया था, तो हम लोग तो सभी तब से इनके फैन बन गए हैं. और मुझे को ऐसी पर्सनल फीलिंग आती है कि जैसे तो फैमिली मेंबर में कोई एक किसी को सक्सेस मिलती है तो पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है. Today we all gathered and celebrating the Vishal ji's this number, नैनता हीरे लग गए. So I'm so happy कि हम लोग को इतनी सारी इंस्पिरेशन मिल रही है कि यार क्या जबरदस्त ये गाना है, और विशाल जी खुद इतने हम्बल पर्सन हैं, एंड सो अमेजिंग टू हियर द स्टोरी फ्रॉम हिम कि हाउ डज इट ऑल स्टार्टेड. एंड आई वाज लिसनिंग टू अनाज एज वेल. सो जब यूथ को ये चीजें मिलती हैं और एक वो मिलती है दिस इंटेंशन एंड दिस कि हम भी कर सकते हैं एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट. और आज तो सोशल मीडिया का भी इतना पावरफुल है कि कुछ भी चीज वायरल हो जाती है. तो दिस इज आई थिंक स्टार्टिंग. और हम लोग तो अभी विशाल जी को बहुत सारी गुड विशेस हमेशा ही देते रहते हैं कि और भी हम लोगों को बहुत सारे गाने दें, जैसा इतना एकदम बढ़िया डेब्यू किया है आपने, है ना. तो लेट्स हियर इट मोर फ्रॉम नन अदर देन आवर फेवरेट विशाल जी. ओवर टू यू. Absolutely. Thank you so much, Gaurav. और विशाल जी से भी एक गाना सुनते हैं यार. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. Oh, would love to, but I think Vishal ji के end पे शायद कुछ network issue है. I'm sure that he'll join back. But And I would like to welcome fantastic Devi sir work, as well. Oh yes. देवी दत्त जी आज हमारे साथ में हैं. Such a honor कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है. It's been over a year now और हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं. And he's like a family member, a pillar
for Music Veranda. Dithendu, why don't you share something about Devi sir as well? Oh man, what should I share? I mean, for me and for us, I think Devi sir is Yes. beyond words. His blessings. What should I talk about? His legacy and the atmosphere in which he has lived, and the films and the singers he has worked with. For me, it is his blessings that are worth their weight in gold. मतलब gold भी सस्ता है उनके सामने उनके blessings के सामने. So I think all of us feel honored that we get to interact with Devi sir. Deepindu, like this is a very big thing that Devi Dutt sir हैं हमारे साथ, and we all know Devi sir's credentials, we all know his contributions to the film world, but Mukta is here, so we'd just like to share a little about Devi sir. Mukta, Devi sir, he's a pillar, he's a father of our Music Veranda, and he is from the Dutt family. He's brother of Guru Dutt Sahab, and he's the producer of film Masoom, Ardha Satya, Junoon, and many more. So thank you so much, and it's a very, very big privilege for us to introduce even Devi sir. So Dithendu, I think Vishal का connection में कुछ problem है, उनका connection he's disconnected. तब तक फिर हम और गाने शाने सुनते हैं लोगों से. Absolutely, I'm sure he's joined back. Nisha ji, she wanted to say something about Vishal because she was also there in the show, you know, जो रौनक के शाम में हमने program किया था. Remember, निशा जी ने हमें वो एक मेडिटेशन करवाया था, और हमारा हर सेशन स्टार्ट हुआ था उस सुंदर मेडिटेशन से. तो निशा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस, अनम्यूट करें निशा जी, अनम्यूट. यस, सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और विशाल जी ने इतना सुंदर जो डेब्यू किया है उसके लिए, चूंकि हम उनसे मिल चुके थे तो इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे कोई अपने व्यक्ति को ये सक्सेस मिली है. जब वहां पे उनका नाम देखा था, एक चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आई थी. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना ही व्यक्ति वहां है, और मैं बस उनको यही शुभकामना देना चाहूंगी कि वो बहुत उन्नति करें. और मतलब शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे कहने के लिए. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको हैं, और मैं ईश्वर से हमेशा दुआ करेंगी कि वो बहुत जीवन में उन्नति करें, और एक बार हमारे उज्जैन में आके हमें सेवा का मौका जरूर दें. धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और विशाल इज वेरी वेरी कीन टू कम टू उज्जैन, और निशा जी और कविता मौसी, दे आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट कि हम लोग, और म्यूजिक वेरांडा भी इस कोशिश में है कि हम लोग उज्जैन में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम क्यूरेट करें, जैसा विशाल जी ने यहाँ पे दिल्ली में रौनक के शाम में शिवनाथ घोष का मैजिक क्रिएट किया था, वो हम महाकाल की नगरी उज्जैन में भी क्रिएट करते. बिल्कुल, एक बार हम उज्जैन में जरूर हमारे महाकाल की नगरी में आए, और हम दिल से उनका स्वागत करते हैं. वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल. So thank you Dithendu, it's been a great show. बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत इंस्पिरेशन वाली बातें हुई, बहुत सारा इंस्पिरेशन क्रिएट हुआ है आज के शो में. तो I would like you to add something more. And Vishal has joined. So Vishal ji has joined us. I can't see him. A quick question from Vishal, if we can have about his future projects and his future plans. Yes. Vishal ji, do you would want to change the orientation of your mobile phone? Sir, आपको 90 डिग्री घुमा लीजिए सर, राइट साइड में probably. Yep, perfect. Anila ma'am, I think Vishal ji couldn't hear you, so would you want to repeat the question for him? Is this fine now? हाँ. Vishal ji, yeah, it's perfect now, yeah. विशाल जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी निशा जी उज्जैन से ज्वाइन कर रही थी और आपको ब्लेसिंग्स दे रही थी, आपका तब कनेक्शन नहीं था, तो हम लोग यही बोल रहे थे कि हम लोग सब कोशिश में लगे हुए हैं कि आप जल्दी से उज्जैन आए, और जैसा मैजिक आपने रौनक के शाम में क्रिएट किया था वो हम उज्जैन में भी
क्यूरेट कर पाए. जी 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 So we are कभी working towards it. Thank you so much. और अब हम जानना चाहेंगे क्या आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और what more do we hear from you in times to come? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, कुछ प्रोजेक्ट्स तो है. I'll say let them come. I have this superstition. I don't want to talk unless. उन्होंने ऑनलाइन भी शेयर नहीं किया था, डोंट वरी. तो सब सीक्रेट है. और अनिला जी, बट एक सवाल तो हम डेफिनेटली विशाल जी से पूछ सकते हैं. ही ग्रेस्ड रौनक शाम इवेंट व्हिच वाज सच अ माइलस्टोन नॉट जस्ट फॉर म्यूजिक वरांडा बट probably a new beginning for Delhi's cultural circuit. और विशाल जी की परफॉर्मेंस मुझे तो एक बहुत ही भरी हुई एक फ्यूजन किस्म की परफॉर्मेंस लगी. देयर वर सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स इन दैट परफॉर्मेंस. एंड विशाल जी, डू यू वांट टू टॉक अबाउट, do you really believe in the word fusion music, and how did you come up with the idea of the performance that you did at Ronak-e-Sham? Is it something you do regularly or it was a special idea? अगर आप उसके बारे में बात करना चाहें. Oh, okay. But see, that entire thing, that entire performance is very, very special for me, because during that performance at one point I felt connected. So okay, it's still on, right? Okay. So I felt connected. It was a very divine experience actually, because उसके just पहले मैंने एक गाना बनाया था महाशिवरात्रि पे, आदिदेव शंकरा, and उसके बाद I got the opportunity to perform in that beautiful event, and I met with all of you beautiful souls, right? You guys are wonderful, beautiful people, and that show was incredible. So I felt so good. That was my first ever doing something like a spiritual or divine kind of a thing. I believe in spiritual energy, so I loved that show, and I think I could pass on some energy to the people. Yeah. तो विशाल जी, क्या आप नाम लेना चाहेंगे उन आर्टिस्ट का जिन्होंने आपके साथ पे परफॉर्म किया था, एक? और दूसरा, आप क्या हमें उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं? देयर वाज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज्ड व्हिच वाज ब्राउन इन कलर, सिलिंड्रिकल इन शेप, एंड इट वाज क्वाइट लॉन्ग. तो अगर आप हमारे साथ शेयर करें, फिर हम उसकी फोटो भी शेयर करेंगे. इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल या बिकॉज़ इट इज क्वाइट नियर. पीछे दिख रहा है आपको मेरे पीछे? सर, नो, नॉट टू क्लियर, बट all right now. So this is the instrument. It's called didgeridoo. Yeah, it's called didgeridoo. It's an aboriginal instrument, if I may say so. The indigenous people of the Asia Pacific, they play this, and even the Latin Americans. Yeah. And the community which you call the Red Indians, Apaches. How beautiful. And I would like to say something about your Shiva composition. A couple of years back, I had read this book of Shiva trilogy, The Immortals of the Maluha. बहुत अच्छी किताब है. I would suggest you to read it. Written by Ashwin Sanghi. Now, I'm not speaking about that book, but एक बात मैं कहूँगी, उस किताब में कुछ ऐसा था कि Shiva was not described as a deity. He was being addressed as a guy. 15,000 years back, he was just a man who had so many qualities. He was a great warrior. He was a chief of his tribe. He had, lot of interesting leadership qualities, and he rose to the level of a deity one day. So जब वो मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि इतनी सुंदर किताब के साथ एक साउंड ट्रैक होना चाहिए. When I heard your piece for the first time, I guess Anila had shared it along with me during the Shivratri, and I swear, Vishal, my eyes had welled up that moment, the moment I heard
that composition. And I was like, my God, Shiva has answered my prayers. Like Shiva trilogy का यही music शायद होना चाहिए. So I don't know अगर कभी ये film बने, Immortals of the Maluha, मेरे लिए तो background score यही रहेगा. I think that you just spoke about that, music, it just happens. I do agree with you, the great masters from whom I have learned whatever music I'm capable of seeing. They say that जब आप मतलब कि बहुत alignment में होते हो, when you are, my internet connection is slightly unstable. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, ma'am. Yeah. Okay, it was slightly unstable. I would just like to say that when you are in perfect alignment in the sense आप वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, the one which your soul has chosen. Music actually comes automatically. It comes like a download, like a spiritual download from the, So I would say आपके अंदर से वो angels आए थे, उन्होंने compose कर दिया. विशाल ने नहीं किया है. That magnanimous, that magnanimous power which the universe has chosen you to do, आपने वही किया जो आपके soul ने choose किया. So that's it. What else I will say? तभी इतना सुंदर हुआ. And नैनता हीरे वर्गे के बारे में एक बात कहूंगी. I will not say that it's very complicated. It's such a simplistic but a very, very balanced composition. इसका उतार चढ़ाव जितना उचड़ता है उतना वो उतरता ही है और एक समन्वय में आता है. And see, as a teacher, as a music teacher for several years, teaching in many schools, I have seen how the, teenage romance or the childhood romance, it crops up here and there in the school campus or even in the music room here and there. So this song has got that ethos of that childhood romance, that innocence. And Vishal, you have banged on, dude. It is so nice. It's a humble gratitude, from a teacher. बहुत सुंदर composition है. Thank you. बच्चों को इसलिए इतना पसंद है. I will be really, I am being a mouthpiece of the kids, so that's Yeah. Kids loved it. Yeah. Thank you. And Anila ji, what could be a better way of ending today's evening than hearing this very song, Nanta Hire from Vishal ji? Yeah. Of course. विशाल जी प्लीज इस गाने को गुनगुनाएं हमारे लिए प्लीज. अच्छा. नैनता हीरे वर्गे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले. नैनता हीरे वर्गे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले. दिल दी सदा है तू ही, जीने दी वजह है तू ही, मंगिया सी मैं रब से. तुझको ही चाहा मैंने, तुझको ही माना मैंने, इश्क हुआ जब से. दिल दी सदा है तू ही, जीने दी वजह है तू ही, मंगिया सी मैं रब से. तुझको ही चाहा मैंने, तुझको ही माना मैंने, इश्क हुआ जब से. तेरे ही नाल सोनी बीते मेरे दिन रे, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले. नैनता हीरे वर्गे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड़ ले. Wow. All right now. Vishal ji, that was beautiful. That was amazing. Very beautiful. Vishal, you have to sing that Shiva chant because
this month happens to be the Sawan ka mahina, and everybody is out there is like worshipping the divine masculine. उसके बगैर तो आपको कहीं भी जाना हो आप नहीं जा सकते, you know, because of his blessings, you know, you have got. बहुत सुंदर गाया विशाल। थैंक यू। I think अनिला जी कुछ कह रही? अच्छा, विशाल जी कह रहे हैं। Okay, sorry. नहीं, मैं बस यही बोल रही हूँ कि we had the privilege of hosting Vishal, and there are times when I really feel कि the hospitality was not up to the mark at all, but Vishal, he never complained about it, and I'm sorry for any shortcomings, Vishal. और बहुत अच्छा लगा, और आप खुद आए, इनफैक्ट there were situations when we did not even have the budget, but Vishal, he kept telling me, you don't have to worry at all, ठीक है, सब हो जाएगा. And he's such a humble person, such a kind-hearted person. I've yet to see somebody as kind-hearted as him. So this connection is divine. Vishal or Music Veranda connection divine है, and we really bless him from our bottom of our heart. और उसके बाद एक दिन I really wanted him to stay back because I wanted कि हम सब वरांडा के लोग विशाल से one-on-one मिल पाए, and we just requested him and he agreed to it. I don't know how many people in today's world do that, but people like you make this world a beautiful place, an awesome place, and we need more people like you. We need more gestures like this, you know. We need to be more kind, more humble, more passionate, more loving, more caring, and more giving. And after this, after coming to Raunak-e-Sham, Vishal, he went to Amritsar. He spent 2 days there, and because he wanted to share his gratitude to the Almighty. That's one thing that we all should have in our hearts, because Almighty, it is all Almighty who is driving us. So thank you very much for this. और आपने agree किया आज वेरांडा में फिर से आने के लिए, ये भी बहुत सुंदर आज दिन हुआ, बहुत सुंदर शाम है. So thank you Deeptendu for this wonderful hosting. Thank you सभी performers, सभी participants, सभी वेरांडा के प्यारे लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. Thank you Devidat sir. And Devidat sir, I would like you to please share your blessings with Vishal. Devidat sir, please. विशाल जी को देखने से मुझे रफी साहब याद आते हैं, मोहम्मद रफी. सेम क्वालिटी, ज्यादा नहीं बोलना, गाने के बारे में ही सोचना, और रेडी टू सिंग एनी टाइम. बहुत एक्सपीरियंस है मुझे. गुरुदेव जी के साथ रहते थे, बार बार रफी साहब को बुलाते थे, और बार बार रफी साहब used to come and sing at the last moment. So sir, आपका आवाज, it's a modern one, but you really sing very well, and thank you very much for coming and singing for us. एक आध और गाना गाइए मेरे लिए. आपने रफी साहब की याद अगर मेरी वजह से आपको थोड़ी सी भी आई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके जैसा सिंगर ना कोई हुआ है ना कोई होगा. He is the greatest ever. So बहुत बहुत अच्छा लगा. क्या सुनते हैं? जो एक सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था महाश्वेता जी ने, तो वही गा लेता हूँ. जो शंकरा शिव शंकरा है आदि देव शंकरा, शंकरा शिव शंकरा है आदि देव शंकरा,
शंकरा शिव शंकरा है आदि देव शंकरा, शंकरा शिव शंकरा हे आदि देव शंकरा। भोले महादेव भोले, महादेव भोले, कैलाशों के तुम हो वासी, मेरे राही मेरे साथी, ना 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 ना। आदि योगी महादेव भोले, महादेव भोले, महादेव भोले। शंकरा शिव शंकरा हे आदि देव शंकरा, शंकरा शिव शंकरा हे आदि देव शंकरा, शंकरा शिव शंकरा हे आदि देव शंकरा, शंकरा शिव शंकरा हे आदि देव शंकरा। Wonderful, sir. Wonderful. Thank you. Thank you. Beautiful. Beautiful. And विशाल जी, all I can say is that I hope हम आपके बहुत सारे ऐसे ही blockbuster गाने celebrate करें म्यूजिक वरांडा के मंच पर. And we wish you the very best. Our love, our blessings, our support is always with you. And yeah, cheers to Thank good you. I music. just wanted to say आप to Anila, Diptendu, Shantana, Mahadeva, Mahashweta, everybody, right? Devidat ji, ये गौरव जी, ये जो आपने बनाया है ना म्यूजिक वरांडा, ये आपको नहीं पता कि आपने क्या बनाया है। तो जो चीज की आपने हीलिंग की बात की ना, आप यू आर हीलिंग पीपल, यू आर हीलिंग द मेंबर्स, यू आर हीलिंग द पीपल। सो मेनी मेंबर्स वुड नॉट बी एबल टू से कि आप हाउ मच दे फील रिलीव्ड because of music veranda. So it's a blessing and this is music. Music कुछ अलग नहीं होता यार, यही म्यूजिक है। म्यूजिक मतलब कोई फिल्मों में गाने आना या फिर एल्बम में गाने आना या फिर लाखों लोगों को अप्रिशिएट करना, ये म्यूजिक नहीं है। वो तो अप्रिसिएशन है। म्यूजिक यही है, म्यूजिक का मेन पर्पस है आपके सोल को हील करना, और जो लोग आप कर रहे हो एंड बहुत बहुत अच्छा। एंड मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को वो रौनक के शाम प्रोग्राम में बुलाया था। दैट रियली चेंज्ड माय लाइफ। I felt so blessed, and whatever I could do little in music, it is all because of Adidev Shankara. He is the Adidev. उनकी वजह से ही सब कुछ है। So that is, with that note, I want to say goodbye to all of you. Yeah. Again, it's so synchronistic. हाँ, आपको हमने फिर से बुलाया सावन के महीने में। पूरे